नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, आज हम आ रहे हैं फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर, भारत के बांध और नदियां। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बांध और नदियों के ऊपर। और चलो शुरू करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, अगर हम इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो लगभग लगभग 260 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, गंगा नदी है जो वो गंगोत्री हिमनंदन से निकलती है। ठीक है, इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो गंगोत्री हिमनंदन है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों ये 163 मीटर ऊंचा है और 1210 मीटर लंबा है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी से ही जुड़ी हुई है। इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे छोटा बांध है वो है चेक बांध। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सागपो नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला हम अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध है कलनई बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कि ये कौन से राज्य में है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है और ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जो भी आपको प्रश्न कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं हम इन्हीं के आधार पर नहीं करेंगे। हम आप कोशिश करेंगे कि आपको इन प्रश्न के बारे में और भी जानकारी दी जाए, क्योंकि अगर एग्जामिनर इन प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर किसी और वे में आपके सामने पेश करता है तो आप उसका आंसर दे सको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वो अमरकटक से निकलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये इस कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, गंगा नदी है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों, जो महानदी पर बांध बना हुआ है वो उसका नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है,
महानदी पर जो बना हुआ है वो है हीराकुंड बांध। अगर हम ये कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो बांध है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 1957 में इसका जो निर्माण था वो पूरा हो गया था। ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई है लगभग लगभग 4800 मीटर। ठीक है। 4800 मीटर ये बांध लंबा है। और दोस्तों ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बांध की लंबे बांधों में गिनती होती है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यमुना नदी गंगा में से कहाँ मिलती है? तो दोस्तों जो यमुना नदी है वो गंगा से मिलती है प्रयागराज में। ठीक है। प्रयागराज इसका आंसर है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा कि कुंभ का मेला, ठीक है, जो कुंभ का मेला है वो भी यहीं इसी जगह लगता है। ठीक है। जहाँ यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, और ये स्थान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में है। और यमुना और गंगा नदी के मेल को त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ठीक है। और हिंदुओं के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अभी अगला हमारा प्रश्न है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई है दोस्तों 1290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ से शुरू होती है, तो दोस्तों कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में ये जो नदी है समाप्त हो जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध लंबाई के आधार पर लंबाई के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैं आपको पहले बताकर ही हटाऊं कि जो भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का ही नहीं पूरे विश्व में लंबे बांधों में से एक है, जो वो है हीराकुंड बांध। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अभी मैं हमने बात की ही है कि जो इसकी लंबाई है वो 4800 मीटर है। ठीक है। और ये भारत के उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। ठीक है। और महानदी के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना के मिलने की जगह क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये भी हम अभी करके हटे हैं कि जो गंगा और यमुना नदी का मेल होता है जहाँ, उस जगह को त्रिवेणी संगम बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और ये उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों वो है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ये गुजरात में है। ठीक है। और ये भारत के गुजरात राज्य में है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रावी नदी किस नदी में मिलती है? तो दोस्तों जो रावी नदी है वो चिनाब में चिनाब नदी में मिलती है। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी नदी परियोजना है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था खेतों की सिंचाई, ठीक है, बिजली का उत्पादन और जल भंडार। ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, करका बांध किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दोस्तों जो करका बांध था
वो बनाया गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह की सफाई के लिए। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि गंगा नदी में पानी का बहाव था जो वो उसको बनाए रखे, तो जो कोलकाता बंदरगाह पर रेत और हरकत जमा ना हो। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों नागार्जुन बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम जाने कि ये बांध कहाँ है, तो दोस्तों ये बांध है जो भारत के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और अगर हम इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य जाने तो दोस्तों सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए ही ये भी बांध बनाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों ये प्रश्न हम शुरुआत में ही करके हटे थे कि ये गंगा नदी की लंबाई मैंने ऐसी बता दी थी आपको। ठीक है, लेकिन प्रश्न और था वो। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों इडुक्की बांध किस राज्य में है? ठीक है, तो जो इडुक्की बांध है दोस्तों वो है केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में है। और ये किस नदी पर है? तो दोस्तों ये पेरियार नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसको मुख्य तौर पर बिजली उत्पादन के लिए ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? जो सतलुज नदी है दोस्तों वो निकलती है मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी है जो वो दक्षिण गंगा कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है पंचायत बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों जो पंचायत बांध है वो दामोदर नदी पर है। और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी है जो वो महाराष्ट्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकलती है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और अगर हम जाने कि ये कौन से राज्य से निकलती है तो दोस्तों ये उत्तराखंड से निकलती है। और ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश दिल्ली और फिर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैं बांध और नदियों के ऊपर आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं